दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए। सोच बदली तो सितारे बदल गए और किश्ती ने जो रुख बदला तो किनारे बदल गए। मित्रों, मैं यह संदेश आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए देना चाहता हूँ, जिन्हें अभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ऊंचा उठाना है और जिन्हें समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है, समाज में अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होना है, अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचना है और अपने श्रम को सही दिशा में लगाना है। मैं किसी जाति, धर्म या लिंग की बात नहीं करता। मैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और वंशवाद की बात नहीं करता। मैं उन सभी लोगों की बातें करना चाहता हूँ जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुँचने में असफल हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, अगर हम अपनी संभावनाओं को पहचानें, तो हम इस समाज में, हम जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम जहाँ हैं, बदलाव वहीं से शुरू होता है। हम इस समय जिस जगह खड़े हैं, जिस स्तर पर खड़े हैं, वहीं से हम अपने जीवन के बदलाव को शुरू कर सकते हैं और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम अपनी संभावनाओं को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित करके सही दिशा में लगाएं। जो हमारी ऊर्जाएं व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो रही है, उन सभी ऊर्जाओं को एकत्रित करके सही दिशा में प्रयोग करें। और आने वाले समय में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी है, अगर उन्हें सही तरीके से शिक्षित किया जाए, अगर उनके चरित्र और उनके व्यवहार को सुसंगठित एवं क्रमबद्ध करके उनकी सारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के प्रयास किए जाएं, तो आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से हमारे समाज और देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज हमारे देश के राजनेता जिस तरह से आम लोगों को लूटने में जुटे हुए हैं, इसके लिए आवश्यक है कि इस देश का बच्चा बच्चा अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक हो। न केवल समाज बल्कि अपने देश के लिए भी जागरूक हो कि समाज के प्रति, देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम आने वाली पीढ़ी को पूर्ण रूप में और सही मायने में पूरी क्षमता के साथ शिक्षित करें, उनकी मानसिकता को बदलने के सारे उपाय करें और उनकी भटकती हुई ऊर्जाओं, जो इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में उलझी रहती हैं, उन ऊर्जाओं को एकत्रित कर हम सही दिशा में लगाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की स्थितियां सुधार करके एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है, जिस समाज में सारे लोग सुखी हो सकते हैं और राजनीति के नाम पर उनका कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा हमें अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को शिक्षित करने में कामयाब हो सकें। देश के जो राजनेता लोग हैं, ये राजनेता लोगों को मानसिक रूप से अपंग बनाकर देश को लूटने में लगे हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, व्यभिचार चरम सीमा पर है, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर है और लोगों का विदेशों में पलायन लगातार जारी है। क्योंकि जब सही लोगों को सही कार्य नहीं मिलेगा, जब उनकी योग्यता की कीमत नहीं लग पाएगी, तो जाहिर है कि जहाँ उनकी कीमत लगेगी, जहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगा, जहाँ पर
उन्हें भविष्य दिखाई देगा। उस क्षेत्र में, उस देश में पलायन करेंगे और हमारे देश के जो होनहार नौजवान हैं, हमारे देश के जो काबिल नौजवान हैं, इन्हीं कारणों से विदेशों में पलायन कर रहे हैं। हमारे पास कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों की कमी नहीं, लेकिन हमारी व्यवस्था उन्हें उभरने नहीं देती। समाज में फैले भ्रष्टाचार उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और विवश होकर के उन्हें विदेशों में जाकर के कार्य करना पड़ता है। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ हर दरवाजे पर, हर घर में, कि सब लोग अपने ऊर्जाओं को एकत्रित करके अपने बच्चों के शिक्षा में लगाएं और खुद को भी इसके लिए तैयार करें कि उनका शोषण न हो सके और उन्हें उनका अधिकार, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वो अधिकार उन्हें मिल सके। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अधिकार कभी मांगने से नहीं बल्कि छीनने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कभी भी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज देश में बड़े बड़े घोटालों का पोल खुल रहा है, लेकिन कहीं भी धरना और प्रदर्शन हम लोगों द्वारा नहीं हो रहा है। जब तक इस देश का बच्चा इस शोषण के विरुद्ध खड़ा नहीं होगा, जब तक इस देश का हर नौजवान और बूढ़ा इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार नहीं करेगा, तब तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुधार पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोग अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें और अपने एकता के बल पर इस समाज में जो भ्रष्टाचार है उनकी जड़ों को उखाड़ फेंकने में अपना योगदान दें। अपने बच्चों को शिक्षित करें और उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान देकर इस देश और समाज के स्थितियों को बदलने में अपनी भूमिका निभाएं, जिससे आने वाला भविष्य, आने वाला समय एक नए समाज के निर्माण का कार्य करेगा। इस समाज में सबको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में समानता होगी और तब सारे लोग खुशी होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।